हम न्यायों के अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए गिदोन को खड़ा किया। न्यायों अध्याय 6 वचन 34 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा गिदोन पर उतरा। गिदोन पर पवित्र आत्मा पहने हुए कपड़े की तरह उतरा था। तब गिदोन ने सामर्थ को प्राप्त किया और उसने नरसिंगा फूका और वह लड़ाई के लिए निकला और परमेश्वर ने उसे जीत भी दिलाई। लेकिन गिदोन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में बना नहीं रहा। ही डिडंट स्टे फेथफुल टू द लॉर्ड। यह कई लोगों की आज दुखद कहानी है, जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की लेकिन अंत उसी तरह अच्छा नहीं किया। यह पुराने नियम यानी पुरानी वाचा में भी था और आज भी कई लोगों की कहानी है। इजरायली लोग चाहते थे कि गिदोन उनका राजा बने और उसने यानी गिदोन ने उन लोगों से कहा। न्यायों अध्याय 8 वचन 22 और 23 में वह कहता है कि ना तो मैं तुम पर राज करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम पर राज करेगा, परमेश्वर ही तुम पर शासन करे। लेट गॉड बी योर किंग। यह बात कितनी आत्मिक, कितनी स्पिरिचुअल लगती है। लेकिन अपने अगले वाक्य में गिदोन ने जो कहा उसे जरा सुनिए। वचन 24 में वह कहता है कि कृपया तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। तब सारे इजरायलियों ने उसे अपनी बालियां दे दी और इस तरह गिदोन ने 1400 शेकेल सोना, लगभग यानी 20 किलोग्राम सोना और अन्य आभूषण और दूसरे कीमती कपड़े आदि ले लिए। अध्याय 8 वचन 26 में यह हमें देखने को मिलता है। गिदोन एक ही दिन में करोड़पति बन गया। वैसे ही जैसे आज बहुत से प्रचारक अपने झुंड के लोगों से दशवांश और अन्य भेंटें लेकर और अपना तेल बेचकर, रुमाल बेचकर, घड़ियां बेचकर, ऐसी बहुत सी चीजों को बेचकर रातों रात करोड़पति बनकर अपने घर भर लेते हैं। गिदोन ने कुछ सोना लेकर उसका एक एपोद बनवाया और वह एक मूर्ति बन गया जिसकी सारे इजरायली लोग आराधना यानी वर्शिप करने लगे। यह हमें देखने को मिलता है इसी अध्याय के वचन 27 में। इस तरह परमेश्वर का यह महान जन विश्वास से पीछे हट गया। तो मुख्य बात यह नहीं होती है कि एक व्यक्ति ने अपनी शुरुआत कैसे की थी, वरन यह कि उसका अंत, उसका आखिर कैसा था। हर एक दौड़ में इनाम केवल उनके लिए ही होता है जो अच्छी तरह से दौड़ को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, ना कि उनके लिए जो अच्छी तरह से आरंभ करते हैं यानी शुरू करते हैं। यह हमें देखने को मिलता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24 में। हमें यह आज्ञा दी गई है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि लोगों ने कैसे अपने जीवन की दौड़ पूरी की है। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 7। ऐसे बहुत से प्रचारक हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनकी शुरुआत में बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में वह गिदोन की तरह विश्वास से भटक गए और अपना जीवन धन और संपत्ति के पीछे भागते हुए समाप्त कर लिया। खोए हुए अभिषेक के साथ अब वह अपने अंत के दिनों को अपने बच्चों के लिए सोना और बालियां इकट्ठे करने में ही पूरा करते हैं। मैं ये बात उनके लिए कहना चाहता हूं जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी। आप चाहे एक विश्वासी हैं, चाहे एक चर्च में क्रिश्चियन लीडर हैं, जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गिदोन के जीवन से ये लेसन सीख लीजिए। हम सब के लिए है ये लेसन कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी या हमारे साथ भी ऐसा हो जाए जैसा गिदोन के साथ हुआ था। आप और हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। न्यायों अध्याय 13 में हम पाते हैं कि शिमशोन एक बहुत ही ताकतवर, छुड़ाने वाला व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी ही लालसाओं और मनोवेगों का गुलाम बन गया था। 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 में पौलुस कहता है कि परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं और वश में लाता हूं कि ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। इंग्लिश की लिविंग बाइबल में इस वचन का अनुवाद इस प्रकार हुआ है कि अपने देह से वह करवाना जो उसे करना चाहिए, वह नहीं जो वह करना चाहती है।
इसका अर्थ है कि हमें अपनी देह को वही खिलाना चाहिए जो उसे खाना चाहिए, वह नहीं जो वह खाना चाहती है। उसे उतना ही सुलाना चाहिए जितना उसे सोना चाहिए, उतना नहीं जितना वह सोना चाहती है। हमें अपनी आंखों को वश में रखना चाहिए ताकि वह सिर्फ वही देखें जो उन्हें देखना चाहिए, वह नहीं जो वह देखना चाहती है। हमें अपनी जीभ को अपने वश में रखना चाहिए कि वह वही बोले जो उसे बोलना चाहिए, वह नहीं जो वह बोलना चाहती है। अगर हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को वश में नहीं रखेंगे तो हम अद्भुत प्रचार तो कर सकेंगे, हम बहुत ही पावरफुल तरीके से वचन तो सुना लेंगे, लेकिन फिर भी अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर के द्वारा निकाल दिए जाएंगे। बहुत कुछ हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को अनुशासित यानी डिसिप्लिन करने पर निर्भर होता है, डिपेंड होता है। शिमशोन की कहानी से, जिसकी अद्भुत सेवकाई से बहुत से लोगों ने आशीष पाई थी, लेकिन अंत में वही अयोग्य ठहरा। अनेक महान प्रचारक बहुत ही खूबसूरत औरतों के फंदे में फंसे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के दान वरदानों से या उनकी बड़ी संस्थाओं से प्रभावित ना हो। एक अगुए का पाप में गिरना एक आम विश्वासी के उसी पाप में गिरने से ज्यादा गंभीर होता है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर कि एक अगुए का, एक बड़े लीडर का पाप में गिरना एक आम विश्वासी के उसी पाप में गिरने से कहीं ज्यादा गंभीर होता है। वचन कहता है कि जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। अगर आप विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ यानी ऑपोजिट सेक्स के साथ संबंध में विश्वास योग्य नहीं हैं, अगर आप विश्वास योग्य नहीं हैं तो एक एल्डर या लीडर यानी अगुआ बनने की कोशिश करने के द्वारा परमेश्वर के नाम का अनादर यानी निंदा ना कीजिए। जबकि आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो लोगों के सामने अपने आप को परमेश्वर का एक पवित्र जन दिखाते हुए उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। अगर आप इसी तरह जीते रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन सबके सामने आपका पर्दाफाश करेगा। आप ये सोच सकते हैं कि आप इतने चतुर हैं कि आप अपना पाप छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आपकी चतुराई नहीं चलेगी। वह आपका ऐसा पर्दाफाश करेगा जैसा अब तक कभी भी नहीं हुआ है। न्यायों उसके अध्याय 16 में हम यह पढ़ते हैं कि कैसे शिमशोन ने अपनी सामर्थ को खो दिया और कैसे उसकी आंखों को अंधा किया गया। जब प्रचारक स्त्रियों यानी औरतों के पीछे जाते हैं तब यही होता है, वह अपनी आत्मिक आंखों को, आत्मिक दृष्टि को खो देते हैं, फिर वह साफ साफ नहीं देख सकते हैं। यह हो सकता है कि वह अपने धर्म सिद्धांतों के सुसमाचार में बने रहें और एक बढ़िया स्टाइल में प्रचार कर सकें, लेकिन उनकी आत्मिक दृष्टि जा चुकी है, आत्मिक आंखें बंद हो चुकी है। शिमशोन एक गुलाम बन गया था, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो कि उसमें इतनी समझ बाकी बची थी। शिमशोन में इतनी समझ बाकी बची थी कि अपने जीवन के अंत में उसने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने अपना मन फिराया, रिपेंट किया और अपनी मृत्यु में बहुत से फिलिस्तीनियों को उसने मार दिया। न्यायों अध्याय 16 वचन 23 और 31 में हम ये देख सकते हैं। शिमशोन की कहानी दो शेरों की कहानी है, एक बाहर था और दूसरा उसके हृदय में यानी उसके अंदर था। यह बाहरी शेर तो वह हरा सकता था, उससे उसने हरा दिया था, लेकिन अपने भीतरी शेर को वह नहीं हरा सका। यह हमें सिखाता है कि यौन वासना यानी सेक्सुअल डिजायर का यह शेर किसी भी बाहरी शेर की तुलना से अधिक मजबूत और भयभीत करने वाला यानी बहुत ही खूंखार है। अगर आप जंगल में एक शेर को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखें तो आप क्या करेंगे? आप मुड़कर भागेंगे, आप मुड़ेंगे और भागेंगे वहां से। जब आप वासना के शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं तब भी आप क्या इसी तरह भागते हैं? पवित्र वचन हमें प्रोत्साहित करते हुए कहता है, यह वचन हमें सिखाता है कि व्यभिचार से भागो।
भागो व्यभिचार से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18। उस पर विजय पाने का यही एकमात्र तरीका है। ऐसे किसी प्रलोभन के पास ना जाएं, ऐसे किसी भी प्रलोभन के पास मत जाएं, ऐसी किसी स्त्री के पास ना जाएं जो आपको प्रलोभित करती है। गलत इच्छा, गलत डिजायर रखने वाली औरतों से इसी तरह बचें जैसे आप भूखे शेर से बचना चाहेंगे। शिमशोन पुरानी वाचा के समय काल में था, इसलिए आज कोई भी शिमशोन के उदाहरण को अनैतिकता में गिरने का बहाना नहीं बना सकता है। शिमशोन के पास नई वाचा यानी न्यू कवेनेंट नहीं थी। वह कलवरी क्रूज से पहले के समय काल में जिया था। उसके पास हमारी तरह यीशु जैसा उद्धारकर्ता या एक एग्जाम्पल नहीं थी, और सबसे बढ़कर वह हमारी तरह एक हमारे अंदर रहने वाले, हमारे साथ रहने वाले सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता था। उन दिनों पिता के साथ महापवित्र स्थान में संगति करने का मार्ग भी नहीं खुला था। शिमशोन के पास ऐसी ईश्वरीय संगति, एक फेलोशिप की आशीष भी नहीं थी। हमारे पास आज ये सब कुछ है, इसलिए हमारे पास पाप में जीवन बिताने का कोई भी बहाना नहीं है। तो सबसे पहली बात कि क्या हम अपना जीवन वैसे ही अभी भी गुजार रहे हैं जैसे हमने शुरुआत की थी, और क्या हमारी डिजायर, हमारी इच्छा है कि हम अपनी इस दौड़ को वैसे ही खत्म करें जैसे हमने शुरुआत की थी। और दूसरी बात कि क्या हम, जैसे वचन ने बताया है कि व्यभिचार से भागो, जैसे आप एक भूखे शेर से भागना चाहेंगे, वैसे ही हम व्यभिचार से, हर गलत पाप से, हर सेक्सुअल सिन से भागें, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हम इसके ऊपर इसी तरह जीत पा सकते हैं, इससे भाग कर, ना कि इसके साथ लड़कर। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिला है। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।